प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कोचिंग वाला के डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं आर्थिक समीक्षा में अध्याय 3 ग्रामीण विकास और पंचायती राज और उसका पार्ट 4। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित बहुत सारी योजनाएं पढ़ी, जिसमें से नरेगा, मनरेगा, राजीविका और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसका पहला वीडियो था। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने कुछ और योजनाएं पढ़ी। कौन कौन सी? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्वविवेक जिला विकास योजना, और महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। इस प्रकार की विकास योजना अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्रामीण विकास के इस अंतिम चैप्टर में कुछ और योजनाएं हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। उसकी तरफ आइए। पहली जो योजना है आज की, सांसद आदर्श ग्राम योजना, यानी कि भारत के प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष एक ग्राम को गोद लेना था और उस गांव के सभी विकासात्मक कार्यों को अपनी देखरेख में करना था। आइए देखते हैं। पहली बात तो कि यह योजना जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। किसके द्वारा? भारत सरकार का। कौन सा मंत्रालय? ग्रामीण विकास मंत्रालय। करना क्या है कि प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष एक ग्राम पंचायत का चयन कर उसे गोद लेना था। प्रतिवर्ष एक ग्राम पंचायत। प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष एक ग्राम पंचायत, इसको गोद लेना था और उस ग्राम पंचायत में विकास के जितने भी कार्य है वो अपनी देख रेख में, अपने संरक्षण में बहुत अच्छे से करने थे। तो देखिए, भारत में लोकसभा के कितने सदस्य हैं, राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, कुल मिलाकर के कितने सदस्य हुए, और वो एक साल में कितने गाँवों को, ये आपके लिए होमवर्क टास्क, आप इसे करिएगा, ठीक है ना। और फिर ये भी देखिएगा कि 5 साल में वो कितने गाँवों का कायाकल्प कर सकते थे या किया है। देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में तेजी लाना तथा ग्रामवासियों के जीवन स्तर में पर्याप्त गुणवत्ता लाना। अब यह है कि कौन सा गांव गोद लिया जाए, कुछ तो पात्रता उसके लिए होनी चाहिए, कुछ शर्तें होनी चाहिए। तो ये कहा गया कि 3,000 से 5,000 की आबादी जिन गाँवों की होगी उन गाँवों को सांसद गोद लेंगे। यानी कि जो जिस ग्राम पंचायत का चयन करेंगे वो अगर सामान्य ग्राम पंचायत है तो वहाँ की न्यूनतम आबादी 3,000 से कम नहीं होनी चाहिए, 3,000 होनी चाहिए। और पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ 1,000 से 3,000 की आबादी वाले गाँवों का चयन किया जा सकता है। और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों सांसदों के लिए ये योजना अनिवार्य थी। देखिए, पहले चरण में इस योजना में हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25 लोकसभा के सांसद हैं और 10 राज्यसभा के सांसद हैं, टोटल 35 है। 35 में से पहले चरण में 34 सांसदों ने ग्राम पंचायतों का चयन करके उन्हें गोद लिया। दूसरे चरण में 31, फिर धीरे धीरे देखिए कम होती गई, 17, 25, 16, 9, 9, 7। तो ये तालिका अपने आप में बताती है कि ये योजना कितनी सफल रही होगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री का जो विजन था उसके अकॉर्डिंग सांसदों ने गांव गोद लिया, तो मुख्यमंत्री के विजन के अनुसार एमएलए लोगों ने भी गांवों को गोद लेना शुरू किया। और उसके अनुसार जो आदर्श ग्राम पंचायत योजना है, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना लागू की गई। एमएलए द्वारा वहाँ पर ग्राम पंचायतों को गोद लेने का, उनका चयन कर गोद लेना और ग्रामीण सहभागिता के माध्यम से ग्रामीण विकास के कार्य करवाना। पहले चरण में 196 गाँव, दूसरे चरण में सिर्फ 97 गाँव।
बिल्कुल आप ही की तरह कि पहले बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना, फिर धीरे धीरे कम पढ़ाई कर देना। लेकिन ध्यान रखना, ऐसी योजना असफल हो जाती है, इसलिए आपको सफल होने के लिए क्या करना है वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। कंटिन्यूटी रखनी है। अगली योजना स्मार्ट विलेज योजना, ये इंपॉर्टेंट है। कब शुरू की गई? 2017-18 में इस योजना को शुरू किया गया। स्मार्ट विलेज, विलेज स्मार्ट कैसे बने, मतलब स्मार्ट में क्या क्या? तो देखिए कि 3,000 से अधिक आबादी वाले जो भी गांव हैं उनका चयन करना और उन गांव में शहर जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ गांवों का विकास करना। गांवों का चयन, उसकी पात्रता क्या कि कम से कम 3,000 की आबादी होनी चाहिए। फिर वहाँ करेंगे क्या? तो वहाँ गाँव में शहर जैसी सुविधाएँ हैं जो विकसित करना। इस योजना के तहत 3,275 गाँव स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने के लिए चयन किया गया। कुल कितने गांवों का राज्य में? तो 3,275 गांवों का चयन है जो स्मार्ट विलेज के रूप में करने का। स्मार्ट विलेज में होगा क्या क्या? शहर जैसी सुविधा में क्या क्या होगा? तो इसकी मुख्य गतिविधि में जल निकासी प्रबंधन और पक्की नालियाँ होगी, वो भी ढकी हुई होगी। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हुआ होगा। खुले जिम सहित सार्वजनिक पार्क और खेल के मैदानों का विकास होगा। गलियों में एलईडी लाइट या सोलर लाइट लगेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर होगा। उच्च माध्यमिक स्तर तक का विद्यालय होगा। अन्न भंडार गृह होगा। पशु चिकित्सालय, वेटनरी हॉस्पिटल वहाँ तक होगा। और इसके अलावा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आवास भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये योजना स्मार्ट विलेज योजना राज्य सरकार की 2017-18 में शुरू की गई थी। कुल कितने गाँव? 3,275 गाँव। गाँवों में शहर जैसी सुविधाएं विकसित करना। अगली योजना महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल आने के बहुत चांसेस है, इसको बहुत अच्छे से याद करना। अभी तक हमने देखा कि गांव में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए 2 योजना, सेंट्रल की प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना या सांसद आदर्श ग्राम योजना जिसमें सांसद गोद लेते, और राज्य में मुख्यमंत्री सीएम आदर्श ग्राम योजना। लेकिन ये इस योजना में कब शुरू की गई? तो महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती, हमारे बापू जी की 2019 के अवसर पर यह योजना 27 नवंबर 2019 को प्रारंभ की गई। कब की गई? 27 नवंबर 2019 को। महात्मा गांधी जी की 2019 में 150वीं जयंती थी, इसलिए 27 नवंबर को। अब करना क्या है कि प्रत्येक जिले से एक गांव का चयन कर। अभी तक तो हमने क्या किया कि एक गांव एक सांसद या एक गांव एक एमएलए, लेकिन यहाँ पर है प्रत्येक जिले से एक गांव का चयन कर गांधीवादी मूल्यों के अनुसार विकसित किया जाएगा। उस गांव में जो गांधी जी के जो मूल्य थे उनके अनुसार उस गांव का विकास होगा। गांधी जी के क्या क्या मूल्य थे और क्या क्या गतिविधियाँ इस योजना में चलेगी, देखिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम। परिवार कल्याण कार्यक्रम जनसंख्या नियंत्रण यह इस योजना का मुख्य भाग है। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल करना, ये इसका प्रमुख काम है। बच्चों के स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, नशा मुक्त समाज की स्थापना, शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सद्भावना का माहौल विकसित करने हेतु प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस का आयोजन 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी, इनका आयोजन। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मेरा गांव मेरा गौरव दिवस आयोजित करना। कब? प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को उस ग्राम पंचायत पर, मेरा गांव मेरा गौरव। और इस योजना के अंतर्गत 22 जिलों में गांधी ज्ञान केंद्र, पुस्तकालय एवं वाचनालयों का उद्घाटन किया गया। तो देखिए ये योजना, इसको एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, कब शुरू की गई? गांधी जी की 150वीं जयंती पर। और ये 150वीं जयंती 2019 में आई 2 अक्टूबर को, लेकिन ये योजना शुरू की गई थी 27 नवंबर को। मुख्य गतिविधियाँ क्या कि गांधीवादी मूल्यों पर गांव का विकास करना, और वो भी किस स्तर पर? गांधीवादी मूल्यों पर ग्राम विकास। महिलाएं, बच्चे, प्राकृतिक संरक्षण, प्रत्येक जिले का एक गांव।
14 नवंबर को क्या मनाना? मेरा गांव मेरा गौरव दिवस मनाना। ये आपको इस तरह से इसको कंसाइज करके अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेने हैं। देखिए, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में शुरू की गई। 27 नवंबर 2019 को इस योजना को शुरू किया गया था। क्या कि गांधीवादी मूल्यों पर ग्राम का विकास करना, प्रत्येक जिले से एक ग्राम पंचायत का चयन, और 14 नवंबर को मेरा गांव मेरा गौरव दिवस मनाना। उसके अलावा 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर के पर्व मनाना, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सद्भावना बनी रहे। और उसके अलावा गांधी जी के स्मृति में वाचनालय और पुस्तकालय का 22 जिलों में उद्घाटन किया गया। अगली योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना। रुर्बन से अर्थ निकल करके आता है रूरल प्लस अर्बन, यानी कि ग्रामीण और शहरी दोनों का मिक्स कॉन्सेप्ट। ऐसे गांवों का, ऐसे कस्बों का विकास करना जो मूलतः ग्रामीण हो, लेकिन वहां पर स्मार्ट विलेज की तरह शहरी सुविधाएं विकसित हो। देखिए इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, पढ़ते हैं। कि गाँव में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करना, रूरल प्लस अर्बन बराबर रूरबन। 3 वर्षों में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का चयन करना। पूरे भारतवर्ष में 3 वर्षों में कुल कितने क्लस्टर बनाने? 300। उसमें से राजस्थान के 15 क्लस्टर राजस्थान में से बनाने थे, जो कि बन गए हैं 3 फेज़ में। एक एक्स्ट्रा क्लस्टर भी अभी बना है। देखिए, राजस्थान से प्रथम चरण में 5, फर्स्ट फेज़ में कितने क्लस्टर बनाए गए थे? 5, सेकंड फेज़ में 6 और थर्ड फेज़ में 4। ये मिलाकर के 15 क्लस्टर राजस्थान से बन गए थे। लेकिन अभी हाल ही में वर्ष 2020-21 में यहाँ से सवाल आ सकता है कि जनजातीय क्षेत्र में एक अतिरिक्त क्लस्टर बाड़ोदिया ग्राम जिला बांसवाड़ा, बाड़ोदिया बांसवाड़ा को एक अतिरिक्त बना, तो कुल कितने क्लस्टर राजस्थान से इस योजना के तहत हो गए? 16। इस योजना का उद्देश्य ऐसे कस्बों का विकास करना जो मूलतः ग्रामीण हो, लेकिन वहाँ सुविधाएं शहरों जैसी हो। तो हमारी ये आज की 3 योजनाएं, आप इनके अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से इनको याद करिए। परीक्षा में यहाँ से सवाल आने की बहुत संभावना है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और पसंद आया है तो डिजिटली प्यार, डिजिटली प्रेम, डिजिटली स्नेह बरसाते रहिए। धन्यवाद।